जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग क्लास 10th के साइंस के सभी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा सोशल साइंस के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी, जो कि आपका गोधली है, गोधली भाग 2, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो हिंदी के गद्य खंड यानी पहले गद्य खंड हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद पद खंड यानी कविता वाला भाग को हम लोग देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग 50 VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में है। तो चलिए दोस्तों, आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदी का हमारा पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं इसके सामने, यह जो क्वेश्चन है 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है, यह इसमें लास्ट में हम सब देखेंगे, जैसे कि 48, 49, 50 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द अनटचेबल किनकी रचना है, यानी द अनटचेबल जो है यह किनकी रचना है। तो दोस्तों, आप सभी नाम से ही देख रहे हैं कि यह एक अंग्रेजी पुस्तक है, यानी अंग्रेजी पुस्तक के नाम के जैसा प्रतीत हो रहा है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको दिखे कि वह एक अंग्रेजी पुस्तक है, तो आप बिना सोचे समझे आप आंसर लगाइएगा भीमराव अम्बेडकर। जितना भी इंग्लिश पुस्तक है दोस्तों आपके, मतलब और सब इंग्लिश पुस्तक की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपके क्लास 10th के जो चैप्टर हैं हिंदी के, इसमें किसी भी लेखक का नाम दिया रहेगा तो आपको उससे मतलब नहीं है। जब भी आपको इंग्लिश में बुक का नाम दिखेगा, आप लोग एकदम भीमराव अम्बेडकर जो है आंसर टिक कीजिएगा, हमेशा आपका आंसर सही होगा। तो यह एक अंग्रेजी पुस्तक है द अनटचेबल, यह जो है आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इतना ज़्यादा VVI है कि जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी के अंदर से पूछा जाएगा। हाँ, 1-2 हो सकता है कि बाहर से पूछ दे, लेकिन जो भी पूछा जाएगा इसके अंदर से पूछा जाएगा। ये आपका 100% गारंटी है। आप लोग जाकर बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, बाबा साहेब के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं अभी एक इंग्लिश पुस्तक का नाम है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, इसमें कुछ समझाने वाली बातें नहीं है, इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन कराते चल रहे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर शुद्रांज किसकी रचना है। यह भी एक इंग्लिश पुस्तक है, इसका भी आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यह भी पुस्तक लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है ये आपका बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो दोस्तों, यह स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है, इसी के कारण यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसके लेखक जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो दोस्तों, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात देखा जाए
तो ये है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों हम डेली एक क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करते हैं, तो आप लोग उसका जवाब नहीं देते हैं अभी तक, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको जैसे ही आप यूट्यूब ओपन कीजिएगा आपको वो क्वेश्चन दिखने लगेगा, या फिर आप चैनल पे जाकर पोस्ट वाले सेक्शन में आप डेली एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें अपलोड किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज देखा जाए तो यह कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा ही आदर्श समाज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक जो मानते हैं ये आपका जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दोस्तों यह रूप जो होता है आपका दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो दोस्तों यह जो महत्वपूर्ण भूमिका है आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो देखा जाए दोस्तों तो यह क्या है, तो श्रम विभाजन आपका सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। तो दोस्तों यह रचना जो है आपका द कास्ट इन इंडिया, यह भी एक इंग्लिश पुस्तक है। द अनटचेबल, यू आर दे, उसके बाद हु आर सुधराज, ये सभी पुस्तक आपका इंग्लिश पुस्तक का नाम है। तो ये सभी पुस्तक आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो दोस्तों यह इसलिए आवश्यक मानता है कि कार्यकुशलता के लिए यह आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यह है दोस्तों एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो दोस्तों ये जो गए थे आपका न्यूयॉर्क में गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो ये जो थे आपका बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो दोस्तों यह भाषण जो हुआ लाहौर में आपका 1936 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो ये जो रूपांतरण करने वाले थे इस भाषण को कौन थे दोस्तों, तो ये थे आपका ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी में रूपांतरण किया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो दोस्तों लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का जो नाम था वह आपका भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो धारण की यह आपका 1916 ईस्वी में धारण की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया
देयर मैंगनीज किसकी रचना है? तो यह भी एक इंग्लिश पुस्तक है। यह आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? तो दोस्तों यह जो है आपका भीमराव अम्बेडकर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। तो यह क्या निर्धारित करती है? तो जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। तो कैसा कारण बनी हुई है दोस्तों? तो यह जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है यह आपका एक पत्रिका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु, वह आपका 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों इनके पत्रिका का नाम था बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता जो कहा जाता है वह आपका किसको कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो यह जो है दोस्तों आपका हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 38 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो दोस्तों यह जो है आपका श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों इनके पिता का नाम जो था वह आपका रामजी सतपाल था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो यह जो है आपका श्रम विभाजन का रूप लिए हुए है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रम विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो यह जो है आपका जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो यह जो आपका बड़ौदा नरेश जो थे इन्हीं ने प्रोत्साहित किया था उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। तो क्या है? यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। भाईचारा जो है आपका सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। तो आप सभी जानते हैं कि सभी जो ऑप्शन ए बी सी जो है सभी इंग्लिश पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया? तो यह जो है दोस्तों आपका ललई सिंह यादव के द्वारा रूपांतरण किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो आधुनिक मनु जो है आपका अम्बेडकर को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ है? तो विडंबना का जो अर्थ होता है दोस्तों यह उपहास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो दोस्तों यह व्यवस्था जो है समाजवादी व्यवस्था
इसी व्यवस्था में संभव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने क्लास 10th हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जिसमें 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यानी 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है 20 के दांत। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।